हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बताइए श्लोक जो आपने पढ़े कंठस्थ किए हैं, बोले उच्चारण कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरि बोल। सुन पा रहे सब? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने जो कंठस्थ किए हैं, कल के जो श्लोक हमने आलोचना की, तो वो आपको बताना है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। कीजिए। प्रभु जी बोला, पुण्यवत ब्रज भुवो यदियम नरलिंगा गुणा पुराण पुरुषो वंचित्र माल्या गा पाल्यन सह वल गा पाल्यन सह बला कवणम वेणु बिक्री कवनस्य वेणु विक्रीडयालंसि गिरित्र रमाचरित्र विक्रियांचति गिरित्र रमार्चित अंघ्रि गिरी रमार्चित अंघ्रि है ना, रमार्चित अंघ्रि। गिरी रमाचित भगवान की गिरित्र जी, रमा माने लक्ष्मी जी, अर्चित अर्चना अर्चना करना, अंघ्रि माने चरणों को अंघ्रि है ना, चरणों को जो पूजते हैं, चरण वंदना करते हैं, है ना, उन कृष्ण के गिरित्र रमा अर्चित अंगी। हाँ, गिरित्र रमा अर्चित अंघ्रि। पुण्यवत हाँ बोलिए द्वारा पढ़ो। पुण्यवत ब्रज भुवा यत नरलिंग गूढ़ पुराण पुरुष बन चित्र माल्य गा पाल्यन सह बला कर्ण्य कर्ण्य च वेणुम पिक्रीणिया चेति गिरित्र रमा अर्चित अंगी। और कोई कृष्ण याद किया? हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुराण पुण्याव्रत ब्रज भूमो यदवं नीलिंग्र गूढ़ पुराण पुरुषो न वनमाल चित्रम
वनमाल वनचित्रमाल्य गापालयन सबलगमन कवंस्य वेणु वेक क्रीडयस्यांश्चित गिरीत्र रमाचितांगी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। आपको अर्थ बताना है, अपने से कोई अर्थ करनी है श्लोक के, बताइए। और कोई? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। करिए। पुण्यावत ब्रज भुवो यत् अयं निरीलिंगम गूढ़ा पुराण पुरुषो वंचित्रमाल्य गापालयन् बलकावण्यं च वेणुं विकीर्य चति गिरित्र रमार्चित अंग्रही। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए थोड़ा, जो भी आप अर्थ कर सकते बताइए। ब्रज की भूमि बहुत ही पुण्यदायक है, जहाँ पर नर रूप में आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम भगवान वन में मिलने वाले फूलों और वनस्पतियों की माला धारण करते हैं और बलराम जी के सहित गाय चराते हुए वे विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं और वंशी बजाते हैं और उनके चरण शिव जी और लक्ष्मी जी द्वारा पूजित हैं और पूजित और सेवित हैं। धन्यवाद माता, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। और कोई? पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं निलय्य गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयं सहबलं पवनायांश्च वेणु विक्रीणंचति गिरित्र रमार्चितयं। और कोई कंठस्थ किया, गाइए। हरे कृष्ण। पुण्यावत ब्रज भुवो यदं निरीलिंगं पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयं बलाकावण्यश्च वेणु विक्रीडयन्ति गिरित्रयमार्चितांग्री। हरे कृष्ण कृष्ण पुण्यावत ब्रज भुवो यदं नरलिंगरूढ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयं बलाकावण्यश्च वेणु विक्रीडयन्ति गिरित्रयमार्चितांग्री। पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं निलिंग
नीलिंग यहाँ पर फर्स्ट लाइन आप यहाँ पर छोड़ेंगे, है ना। फिर गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, ये सेकंड लाइन है, वन चित्र माल्य यहाँ समाप्त करेंगे, थर्ड लाइन, है ना। ये सेकंड लाइन की समाप्ति है। और तीसरा लाइन है गपालयन सहबल कवनयम च वेणु, वेणु साथ में होगी, है ना, तो वेणु में समाप्त करेंगे। विक्रियांचति गिरित्र रमार्चित अंघ्रि, विक्रियांचति गिरित्र रमार्चित अंघ्रि। हरे कृष्ण। और कोई कंठस्थ किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए और किसने कंठस्थ किए हैं? पुण्यावत ब्रजभूमो। कोई भी शब्द के अर्थ भी बता सकते, जितना भी लाइन आपने याद किए हैं, 2-4 लाइन भी, 1 लाइन भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी दूसरे का 2 लाइन याद है इस श्लोक के। आप 2 लाइन इस श्लोक के नहीं है याद? इस श्लोक के याद नहीं है? नहीं, इस श्लोक के नहीं, दूसरे वाले प्रभु जी ने, वो अपने को अहो अति धन्या ब्रजगोरमन्या स्तन्य अमृतम पीदम अतीर्थे, क्या तक याद है प्रभु जी वो? ठीक है, ये वाला श्लोक की बताइए। और कोई किसी को याद है ये वाला श्लोक की 10.49? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अहो अति धन्य ब्रज गौरमन्या स्तन्य अमृतं पीतम् अतीव ते मुदा, यांसां विभो वत्सर आत्मज आत्मना, यत्रे प्रिये अद्य अपि न च अलम अध्वरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मत पढ़ना। तो आप कंठस्थ नहीं करेंगे ना, तो फिर आप इनको व्यवहार नहीं कर पाएंगे श्लोक को। सपोज आपको याद ही नहीं है तो फिर उसको कैसे व्यवहार कर पाएंगे, है ना। आप आपके मनों में वो दृश्य आएगी नहीं, है ना, और आपके पास समय भी नहीं है उतनी, है ना। मम आप नाम जप रहे हैं तो जपने से पहले गुनगुनाएंगे, जपने के बाद होगा, बीच में होगी, व्यवहार कैसे करेंगे जब शब्द आपको याद नहीं है ना। तो इस पे अभ्यास करनी पड़ेंगे, कंठस्थ तो अवश्य करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। हो सकता मैं आपको समझा नहीं पाया ठीक से, ये भी हो सकता है, या
तो फिर हमको इस क्लास की जरूरत नहीं है ना। जब आप लोग करेंगे नहीं तो फिर इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं, कि उसके लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब आपने उसको पढ़ेंगे और आपको याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। दिन के बाकी समय में उसके ऊपर आपने मनन करेंगे। जब आप मनन ही नहीं करेंगे तो मैं आप कितने भी बोलते रहूं, आपके हृदय भेदेगी नहीं उसको, है ना, भेदने वाला नहीं, आप भूल जाएंगे। ऐसे हमने अनेकों चीज भूल जाएंगे और हमारी याददाश्त बहुत ही कम होती है ना। और हम सब बुद्धू ही हैं, कली युग में हमारे आयु कम है, सब कुछ प्रायेण अल्पसो कलोस्मीन जुगोजना मंद सुमंद मतयो मंद बुद्ध पद्रते, है ना। मंद बुद्धि वाले हैं, कली की ये प्रभाव है ना। हम बड़े चौकन्ना नहीं है, बहुत प्रखर बुद्धि वाले नहीं है, भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, है ना। तो अभी प्रयास नहीं करेंगे और कभी भी तो फिर याद नहीं होगी, है ना। रसायन जब तो फिर हमने सिर्फ शब्दों में ही सुनेंगे, उसको हमने कभी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है, आपको शब्दों को पढ़ना है, आपको लय पकड़नी है और आपको याद करनी। और हमने 2 दिन 3 दिन में इसको क्लास चला है। सपोज आप थोड़ा सा 5-10 मिनट करके भी प्रयास कर लेते तो अब तक तो याद हो जाता। तो आप लोगों की और प्रायोरिटी होगी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, और किसी चीजों के ऊपर ध्यान है, तो फिर इसके लिए हमने क्यों समय का व्यवहार करें, है ना। ब्रह्म मुहूर्त के अच्छे समय है तो हमने और किसी कामों में व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक, रसायन वाली श्लोक हम आगे पढ़ेंगे नहीं, है ना। और जब तो ऐसे भी जब की क्लास तो हमने समाप्त कर ही लिए थे। आपके मनों में कोई प्रश्न होगी, कुछ होगी, वो तो आपने पूछे होंगे, है ना। तो ये रसायन जब के हमने और करेंगे नहीं, क्योंकि वो आप करने वाले नहीं है, हमको पता चली, है ना। तो उसको कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं होगी। इसकी व्यवहार नहीं करना सीखेंगे तो फिर इसको लाभ नहीं होने वाला नहीं। और व्यवहार करने के लिए आपको शब्द को उच्चारण करनी पड़ेगी, गुनगुनानी पड़ेगी। आधा लाइन, फिर आधा लाइन याद कर लीजिए, फिर दूसरा लाइन याद कीजिए, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, हो जाता है। एक श्लोक 3-4 दिन में तो याद हो जाता है। अरे तो रसायन श्लोक है, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आप। तो प्रयास आप लोगों ने किए नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है चीजों में, और या आप और किसी चीजों में प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसको हमने कल से और क्लास नहीं करेंगे। और बेशक हमने रमन प्रभु को बोल के रसायन सारे श्लोक PDF फाइल बना के डाल देंगे ग्रुप में, तो आप पढ़ लेना, मैंने आपके पास समय होगी तो आप देख लेना प्लीज, है ना। जब आप कंठस्थ करेंगे नहीं तो मैं तो आपको घोट के पिला नहीं सकता हूँ ना, ये आपके ऊपर निर्भर करेंगे जब आप इसको करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, निवेदन कर सकता हूँ क्या बीच में? हाँ, बताइए। प्रभु जी, बाकी का तो नहीं पता, पर मैंने वास्तव में निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किया। प्रयास किया है पर निष्ठापूर्वक नहीं किया है। भक्ति शास्त्री का कोर्स करते समय 64 श्लोक याद किए थे, और आप सही कह रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। आपने तो 3-4 दिन कह दिया, 1 श्लोक हो जाएगा। सच में मेरा अनुभव है कि अगर हम थोड़ी देर भी बैठते हैं, दिन में 2 बार भी, तो वो कंठस्थ हो जाता है। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी कि आपकी आदेश मानकर मैंने प्रयास उतना अच्छी तरह से नहीं किया कि मुझे याद करना चाहिए। पर कृपा करके हमारी इस गलती को क्षमा करके आप क्लास चालू रखिएगा, क्योंकि इससे कुछ तो भला होता है, कुछ तो उद्धार होता है हमारा। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा अपने आप से भी कि हम लोग थोड़ा सा और अधिक निष्ठापूर्वक याद करने का प्रयास करें। मैं भी करूंगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। नहीं, आप एक श्लोक तो हमने 3-4 दिन में तो याद हो ही जाएंगे, कितने बुद्धू हम क्यों ना हो, है ना। इतने बुद्धू तो हम है नहीं जो 3-4 दिन में एक श्लोक ना हो है ना। हाँ, हमने प्रायोरिटी उस पर नहीं है, उसके ऊपर फोकस नहीं है, मनन ही नहीं किया हमने। आप बताइए, जब आपने शब्दों को कंठस्थी नहीं होगी, आप उसमें फोकस कैसे होगे, मनन कैसे करेंगे, है ना। मनन तो तब होगी काल्पनिक रूप में आपने
आप सोचो चलो ब्रज में चलते हैं और कुछ याद कर लेते हैं, तो होगी नहीं कुछ याद, ऐसा नहीं होगे। आप खुद भी कोशिश करो। हाँ, कोई श्लोक आपके पास है और जिसमें भगवान के रूपों की वर्णन है, गुणों की वर्णन है ना, तो फिर आप बिल्कुल उसमें आपके मन लग जाएंगे, है ना, हृदय वहां पहुंचेगी, मैंने आप सचमुच स्थानांतरित हो जाएंगे। जैसे श्लोक आप कभी हो बकियं स्तन कालकूटा जिघां शयाया पयादपि असाध्वी लेवे गतिं धात्री मुचितां ततन्याम् कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। मानो कि ये श्लोक आपको कंठस्थ नहीं है तो किसी भी हालत में भगवान की जो करुणा है ना, वो आपने हृदयंगम कर ही नहीं पाएंगे, है ना, कर ही नहीं पाएंगे। और विशेष करके जब भी अपने श्लोक को दोहराएंगे ना, आपके उद्धव जी, आपके विदुर जी की जमुना की वो तट याद आने वाले हैं, आपको याद आने वाले हैं भगवान कितनी करुणा घन है और कृष्ण किस प्रकार करुणा करते हैं। हमने कृष्ण बहुत कृपालु है, हम जानते हैं, किंतु उनकी कृपा कहाँ तक पहुंच सकती है। हो बकियान शब्द, हो बकियान जब भी आप उच्चारण करेंगे ना, आप देखेंगे अपने हृदय के ऊपर, आपने सीने के ऊपर हाथ रखे, आपकी धड़कनें बढ़ जाती है ना, और आप सचमुच आपकी जो दिव्यता है ना, आपकी जो स्तर है वो उसमें फर्क आ जाती है। आप कलमशग्रस्त है, भौतिक संसार में, द्वंद में है, आपको बिल्कुल उठा के ले जाता है ना। है तो आप रहेंगे घर पे ही, जहाँ पर कार्य में वहां पर है, किंतु आपके स्तरों को उन्नीत कर लेंगे। तो इस श्लोकों में इससे शक्ति है, मंत्रों में शक्ति होती है ना, इस श्लोकों में वो शक्ति, वो भावना है, किंतु शर्तें आपको है वो याद है। जैसे मैं देखो, हमने ये श्लोक मेरे को याद है तो मैं किसी वीरान जगह में भी याद करके मैं ब्रज में पहुंच सकता हूँ, मैं उद्धव जी और विदुर जी की वार्तालापों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, मैं इस श्लोक के अंतर्निहित भावनाओं को ग्रहण करके मैं भगवान कृष्ण की करुणाओं की झांकी है, करुणाओं की जो प्रभाव है उसको समझने में सामर्थ हो जाऊंगा, है ना। इसलिए इतना बुद्ध तो हम है नहीं जो 3-4 दिन में एक श्लोक ना होंगे। और ये रसायन श्लोक है, ये चुना हुआ श्लोक है, आप बहुत समय नहीं लगने वाला, पूरे दिन में आपने 5-5 मिनट करके भी लगा देंगे और गुनगुनाएंगे, ये देखो तो मैं कितना याद कर पाए, तो हो जाता है ना, हो जाए। इसका यही रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। मेरे को और कुछ पता चलता जो मैं आपको घोट के पिला दूं तो ऐसा सामर्थ्य मेरे में नहीं है। याद तो आपको करनी है, याद करनी, और हमने कंठस्थ नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं करना सीखेंगे। तो मैं सपोज आप कंठस्थ नहीं हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं समझा पाऊंगा जिसको व्यवहार कैसे कर पाएंगे। आप इसको कंठस्थ करेंगे, जब आप उच्चारण करेंगे, आप खुद अपनी तरफ से बोलेंगे, आप बोलने में समर्थ हो जाएंगे, है ना। वनचित्र माल्य शब्द होगी तो आपके पास कुछ ना कुछ भावना होगी, भाई वन फूलों की माला पहन के कृष्ण की शोभा कैसे होती, तो आपके पास और कोई शब्द है और कोई भावना है तो वो उमड़ आएंगे, वो होगा। किंतु आपने कोई भी श्लोक नहीं है और श्लोक की शब्दों आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, आप मनन कार्यों को संचालित नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा समय तक रख नहीं पाएंगे। थोड़ी सी कृष्ण तो बड़े सुंदर है, श्याम सुंदर है, फूलमाला पहनते हैं, बस ठीक है, उसके बाद टूट जाएंगे, आपकी मनन बिल्कुल टूट जाएंगे, है ना। आपकी लीला स्मरण आगे बढ़ नहीं पाएगी, जा नहीं पाएंगे, है ना। रसों की प्राप्ति हो ही नहीं पाएंगे, होने से पहले ही आप बंद हो जाएंगे, दरवाजा बंद हो, क्योंकि आगे के शब्द आपको पता नहीं है, आप कैसे भावनाओं को बढ़ाओगे बताओ, है ना। देखो, पुण्यावत ब्रजभूमि, ये शब्द उच्चारण करने मात्रों से ब्रजभूमि पुण्य है, तो ब्रजभूमि धन्य है। ब्रजभूमि में अनेकों लोग विचरण करते हैं, अनेकों लोग चलते हैं, परिक्रमा देते हैं, दर्शन करने आते हैं, हजारों लोग, कितनी सब उत्सव आते हैं, तो ब्रजभूमि याद आएंगे। पुण्यवत ब्रजभूमि शब्द आपके पास है तो मन आपको वहां गई, है ना, मन को वहां ले जा पाए। पुण्यावत ब्रजभूमि जदयम नृलिंग, है ना, नृ में मनुष्यों की तरह
शरीर धारण किए हैं कृष्ण। नृलिंग शब्द सुनते आपके मनों में एक उल्लास होगी, जे हमारी तरफ ही है कृष्ण। देखो, हालांकि कृष्ण सच्चित आनंदमय है और मेरी शरीर गिरने वाला है, वो भेद आपको है, वो आपको पता है। आप गौड़ीय संप्रदाय के दीक्षित भक्त होने के नाते इतनी बुद्धि आपके पास है जे भाई मेरी और कृष्ण में भेद है। हालांकि कृष्ण मनुष्य शरीर में है और मैं भी मनुष्य शरीर पे हूँ, किंतु हम दोनों में बहुत भेद है, किंतु तभी भी कृष्ण हमारी बिरादरी में है। इतने पता चलते ही आपके मनों में एक उल्लास होगी, एक स्फूर्ति होगी, एक भरोसा होगी, वो कृष्ण तो हमारी है। तो आपको ना कृष्ण के निकट ले जाएंगे, नजदीकता उत्पन्न करती है ये शब्द, नीलिंग शब्द। और फिर बूढ़ा पुराण पुरुष है ना, छिपी हुई और पुराण पुरुष। जब भी पुराण पुरुष शब्द उच्चारण करोगे तो आद्यम पुराण पुरुष नव यौवन फिर पितामह सजगद, सब श्लोक आपने पढ़े तो याद होगा। कुछ ना कुछ आपको लिंक करेंगे पुराण पुरुष शब्द से। जी कृष्ण आदि पुरुष है, सबसे पुराना व्यक्ति है ना, उन्हीं से सब कुछ है। तो आपको ना फिर आपको भावनाओं में गंभीरता उत्पन्न करेंगे। है तो कृष्ण हमारी तरफ है, मनुष्यों की तरह है, किंतु छिपी हुई है। ये आदि पुराण पुरुष, अरे गोलोकवासी है, गोलोक की है ना, किंतु कृपा करके ब्रज में ब्रजवासियों जनों के बीच में है ना है। तो पुराण पुरुष, गूढ़ पुराण पुरुष, वनचित्रमाल्य मैंने अनेक बार शब्द व्यवहार किया, किंतु आप शब्दों का आपने ठान लिया जब मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मैं मनन ही नहीं करूंगा, तो फिर होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी, है ना। श्लोक अपने रसायन श्लोक की चैप्टर हम तभी तय कर सकते हैं, व्यवहार तभी कर पाएंगे जब हम इसको कंठस्थ करेंगे, है ना। हमने नहीं कंठस्थ करेंगे और फिर सुनेंगे तो कुछ दिनों तक रहेगा, 1-2 दिन 4 दिन, उसके बाद आपके हृदय से निकल जाएगी, है ना। फिर आप मनन नहीं कर पाएंगे। आप करके देखिए, जो बिना श्लोक कंठस्थ किए हैं उस छवि को खड़ा कीजिए, उस दृश्य को अपने मानस पटल पे ला ही नहीं पाएंगे। श्लोक होगी तो एकदम चिंगारी की तरह काम करता है। मन हो बकियान स्तन काल पूतम, ये श्लोक आपको याद नहीं है तो पुतना वध की जो मिठास है, जो भगवान की जो करुणा है, करुणा घन शब्द जो व्यवहार होती, वो दृश्य, वो भावनाएं, वो कभी भी नहीं आएंगे। वो श्लोक नहीं आपके हृदय में, है ना, तो होगी नहीं। तो ये शर्त तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, है ना। नहीं करेंगे आप लोग, आज एक दिन है, मैं कल और दिन देखूंगा, नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रायोरिटी और कुछ है, तो फिर हम छोड़ देंगे, है ना। ये हम लोग मैंने नहीं करना अभी, ठीक है ना। तो कल आप बता दीजिएगा, तो फिर आगे नहीं करेंगे ये सब, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।